आपको अच्छा गुरु मिले, आपको अच्छे माता पिता मिले, आपको अच्छे सास ससुर मिले, आपको अच्छे स्वभाव के पुत्र और पुत्री मिले, आपको बहु भी सुंदर स्वभाव की मिले, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आपका जीवन ताकि सुखी रहे, आपकी जिंदगी में दुख न रहे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं जो इस संसार में शांति को प्राप्त करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक जिनका जीवन व्यतीत होता है, उनको क्या करना चाहिए जिससे कि जीवन में शांति रहे? ऐसा प्रश्न पूछा है। नंबर 2, संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य को संसार में आकर क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? संत कबीर कहते हैं कि संसार में दो काम जरूर करना चाहिए। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। दो प्रकार के कर्म होते हैं। नंबर 1 पुण्य कर्म, नंबर 2 पाप कर्म। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र होता है, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र होता है। तुम शराब पीने में स्वतंत्र हो, दूध पीने में भी स्वतंत्र हो, लेकिन शराब पी चुकने के बाद तुम सोचो कि अब शराब का नशा न चढ़े। दूध पीने के बाद सोचो कि अब दूध की ताकत न बने अंदर, तो ऐसा नहीं है, फिर वो होगा। पीने के पहले तुम स्वतंत्र थे, शराब छोड़ भी सकते थे और दूध पी सकते थे। कर्म करने के पहले हर जीव स्वतंत्र होता है, लेकिन कर्म कर चुकने के बाद कर्म के बंधन में जीव बंध जाता है। और कर्म एक ऐसी चीज है, आज का कर्म कल भी फल ला सकता है, 1 वर्ष बाद भी फल ला सकता है। बचपन का कर्म बुढ़ापे में भी फल ला सकता है।
और इस जन्म का कर्म अगले जन्म में भी फल दे सकता है। जैसे हजारों गायों के बीच में जब बछड़ा जाता है तो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उस बछड़ा के पास में अपनी माँ का फोटोग्राफ नहीं है, आंख मूंद कर भी अपनी माँ के पास चला जाता है और अपनी माँ के पास दूध पीता है, दूसरी गाय के नीचे नहीं जाता है। जैसे बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ को ढूंढकर दूध पी लेता है, ऐसे ये कर्म रूपी बछड़ा हजारों जन्म के बाद भी आत्मा रूपी माँ को ढूंढ लेता है और उसे कर्म का फल दे देता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि मनुष्य इस जन्म में कुछ गलत नहीं करता है, लेकिन फिर भी दुख भोगता है और वो कहता भी है मैंने जाने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया है, और दूसरों से भी पूछता है कि आप भी बताओ मैंने कहाँ गलत कुछ किया है, परंतु इतना दुख क्यों मिल रहा है। वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है और ये कर्म का फल बहुत तरीके से भोगना पड़ता है। कभी कभी तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे भाई के माध्यम से तुमको भोगना पड़ता है। भाई ऐसा नालायक होगा कि तुमको दुख देता रहेगा। उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में एक सज्जन कह रहे थे, मैं ठेकेदार हूँ, सैकड़ों कर्मचारी मेरे अंडर में काम करते हैं, पर मेरा भाई मुझे ऐसी फोहड़ गाली देता है। बंटवारा भी कर दिया हूँ, हिस्सा भी ज़्यादा दे दिया हूँ, तब भी महीने में एक बार मेरी पत्नी डॉक्टर है, सैकड़ों मरीज देखती है, लेकिन उसको भी आकर गाली देता है, दरवाज़ा पीटता है। तो मैं सोचता हूँ ये कोई जन्म के कर्म का फल भाई के माध्यम से, देवर के माध्यम से हम दोनों पति पत्नी भोग रहे हैं। कभी कभी अपने पिता के माध्यम से तुम अपने कर्मों का फल भोगते हो। तुम्हारा पिता तुमको दुष्ट मिलेगा, शराब पिएगा, जमीन बेचेगा, जुआ खेलेगा, घर को तहस नहस कर देगा। तुम कुछ कहोगे तो मरने मारने को आमादा हो जाएगा। अब ये सब क्या हो रहा है? कोई बाप भी ऐसा होता है क्या? ये बाप नहीं है, बाप के रूप में पाप आ गया है, पाप को भोगा जा रहा है। कभी कभी तुम पत्नी के माध्यम से अपने कर्मों का फल भोगते हो। पत्नी ऐसी मिल जाती है जैसे शूर्पणखा है, बात बात में लड़ाई करती है, कहना नहीं मानती है, काम नहीं करती है, लेटी रहती है, बैठी रहती है, सुबह देर तक सोती रहती है। कुछ कहो तो सिर दर्द बताती है, ज़्यादा कहो तो कमर दर्द बताती है, और समझाओ तो पेट दर्द बता देती है। अब उसकी दर्द है कि नहीं है, पर तुम्हारे तो सिर दर्द पैदा ही हो जाएगा। ये सब सुन सुन करके पत्नी के माध्यम से भी तुम कर्म का फल भोगते हो। यदि कभी कभी तुम पुत्र के द्वारा अपने कर्म का फल पाते हो, दुष्ट पुत्र मिल गए, कोई जन्म में पाप हो गया था, वो पुत्र पढ़ने में फेल हो जाता है, मोटरसाइकिल लेकर जोर से भागता है, तुम पीछे पीछे दौड़ाते हो, धीरे चलाओ धीरे चलाओ। मोबाइल में हर समय लगा रहता है,
तुम्हारी जेब से पैसे भी चुरा लेता है, मार्केट में घूमता रहता है, कहने पर आंख घोड़कता है, न कहने पर बर्बाद कर रहा है। ऐसा पुत्र यदि आपको मिला है तो समझ लेना कोई जन्म के पाप के प्रभाव से दुष्ट पुत्र के रूप में तुम्हें कर्म का फल भोगवाने के लिए वो आया है। इसलिए कभी कभी स्त्री को पति के माध्यम से कर्म का फल भोगना पड़ता है। पत्नी तो अच्छे स्वभाव की है, समझदार है, लेकिन पति ऐसा मिला है जिसके पास न मर्यादा है, न विचार है, न बोलने का शऊर है। पत्नी उसके साथ में रोती है, दुखी होती है, और कभी कभी उसको गुस्सा भी आ जाता है तो पति को फिर धक्का मार देती है। कितने पतियों ने धक्का भी खाए हैं, क्योंकि हद कर दी बेहूदगी की तो धक्का खा गए। लखनऊ जिले में मेरा सत्संग था, एक सज्जन कह रहे थे कि मेरी पत्नी ने 2 बार धक्का दिया है। तो हमने कहा गिरे तो नहीं? बोले फिर संभाल भी इसी ने लिया है। तो हमने कहा पूछ लेता हूँ क्यों धक्का दिया है। तो मैंने पूछा बहन जी धक्का क्यों दिया इनको? बोले ये तो मैं धर्म पत्नी इसलिए धक्का दिया, अगर मैं केवल पत्नी होती तो मुक्का दे देती। तो मैंने कहा हुआ क्या? तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव डेली शराब पीते हैं, गंदी गालियां बकते हैं, सब प्रॉपर्टी बर्बाद कर दिया है, घर कंगाल हो रहा है, और शराब पीकर हमको मारते हैं। तो मैं जहाँ तक मार खा सकती हूँ खा लेती हूँ, फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो हाथ पकड़कर धक्का दे देती हूँ। पत्नी का धर्म इतना जरूर मैंने निभाया कि अभी तक मुक्का नहीं मारा है। अब आपका आदेश हो जाए तो इनको मुक्का मारूं तो ठीक रहेगा। जब पति अपने धर्म को छोड़ देता है तो पत्नी भी अपने धर्म को छोड़ना शुरू कर देती है। धर्म दोनों तरफ से निभता है। पति शराब पीता है और न शास्त्र पढ़ा है, न वेद पढ़ा है, न प्रवचन सुनता है, गीत गाता घूमता रहता है कि पति को परमेश्वर मानो, पति परमेश्वर होता है, पति से बड़ा कोई नहीं होता है, पति की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा में भी कुछ नहीं मिलेगा, पति की पूजा में सब कुछ मिलेगा, पति देव में सब देव समाये हैं। तो पत्नी भी सोचती है सच है पति परमेश्वर होता है, लेकिन मेरा पति तो शराबेश्वर है, शराब पीता है, जुआड़ी है, अनाड़ी है, खिलाड़ी है, कबाड़ी है, लब्बाड़ी है, ये क्या पति है? उस लेवल का आपका ग्रेड भी होना चाहिए। ऐसे पतियों को परमेश्वर नहीं कहा गया जो शराब पीते हैं। रावण भी तो पति था, क्या मंदोदरी ने उसको परमेश्वर माना था? नहीं। सीता जी ने राम को परमेश्वर माना था क्योंकि राम में परमेश्वर के गुण थे। रावण में तो शराबेश्वर के गुण थे। शराब पीना, जुआ खेलना, गाली गलौज करना, गुंडागर्दी करना, ये कोई मानव का धर्म है? कभी कभी तुम अपने कर्म का फल अपनी बहन के माध्यम से भोगते हो। बहन बहुत नालायक है। ससुराल में जाती है तो सासू से लड़ाई करती है, ससुर से झगड़ा, पति से झगड़ा, देवरानी से झगड़ा, जेठानी से झगड़ा, फिर वहाँ से मोबाइल पर मोबाइल लगाती है कि हाय रे हमारा गला दबाई रे, दौड़ो रे। अब इधर मायके वाले सब हैरान हैं, वो अपनी व्यथा में परेशान हैं, वो उधर वो वही व्यथा बना रही है, गम नहीं खाती है, बिल्कुल जर्मन की हिटलर बनी हुई है, शांति से रहती नहीं है। कभी भाई समझाने जाता है, कभी बाप समझाने जाता है, कभी माँ भी जाती है, कभी मारपीट होती है। ये कोई जिंदगी जीने का तरीका है? बहन की गलती के कारण यदि तुम्हारा मानसिक टेंशन बढ़ रहा है तो समझ लो तुम अपने पिछले जन्म के कोई कर्म का फल बहन की आत्मा के माध्यम से भोग रहे हो। और जब तुम्हारे पुण्य प्रबल होते हैं
तुमने धर्म पिछले जन्म में बहुत किया है, पुण्य बहुत किया है, कन्यादान किया है। अभी कल एक सज्जन आए थे तो कह रहे थे कि हमारे 3 पुत्र हैं, कन्या नहीं है। तो ये कन्या मैं किसी गरीब आदमी की गोद ले लिया, क्योंकि गुरुदेव कन्यादान भी तो करना चाहिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, 3 पुत्र हैं तो 3 कन्या गोद में ले लो। किसी किसी के 7-7 कन्या है, स्टॉक में कन्या आई है, बहुत ज़्यादा कन्याओं का माल उतर गया घर में। माता पिता की नींद उड़ गई, इनकी शादी कैसे करूँगा। तो आप उनकी कन्याओं को ले लो, गोद ले लो, पढ़ा लिखा कर शादी करके विदा कर दो। तो सज्जन बता रहे थे कि एक कन्या जब से आई है मेरे घर में, गोद लिया हूँ, तब से घर में खुशहाली आ गई है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो तुम्हारे गांव में जन्म ले लें तो गांव का नक्शा बदलने लग जाता है। तुम्हारे घर में जन्म ले लें तो घर का स्वरूप चेंज होने लग जाता है। और तुम्हारे आश्रम में साधु बन जाएं तो आश्रम का नक्शा चेंज होने लग जाता है। कुछ ऐसी पुण्य आत्माएं होती हैं जिनको तुम दामाद बना लो तो भी तुम्हारा उत्थान शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं जो तुम्हारे आश्रम में आकर शिष्य बनेंगे, उसी दिन से विकास प्रारंभ हो जाएगा, नया मोड़ ले लेगा आश्रम। और कुछ ऐसी पापी आत्माएं भी होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, तुम्हारे घर में जन्म लेते ही सब डिहुडेला होना शुरू हो जाएगा। दुकान भी कम चलेगी, गाड़ियां लड़ना शुरू हो जाएंगी, सब एक्सीडेंट प्रारंभ हो जाएंगे, चोरी होने लग जाएगी, काम बिगड़ने लग जाएगा, विश्वसनीय नौकर छोड़कर भागने लग जाएंगे। कोई दुष्ट आत्मा का प्रवेश हो गया तुम्हारे घर में। इसलिए याद रखना, इतना पुण्य जरूर कमाइए जिससे कि तुम्हारे को पवित्र आत्माओं का संगम हो। बहन भी मिले तो पवित्र आत्मा बनकर कोई बहन आए, पवित्र आत्मा के रूप में कोई भाई आए, और पुण्य आत्मा के रूप में कोई पिताजी मिले, माँ मिले देवी रूप में, पत्नी मिले ऐसी जैसे सीता सती सावित्री, पति ऐसा मिले जैसे राम भगवान की तरह। और ये सब होगा पुण्य से ही होगा, और पुण्य तुम्हारे द्वारा ही होना है। अब पुण्य कैसे होता है? सबसे बड़ा पुण्य सत्संग कराने से होता है, इससे बड़ा पुण्य और कहीं नहीं। क्योंकि हजारों आत्माएं प्रवचन सुनती हैं, प्रवचन सुन करके उनके पाप ताप संताप सब कटते हैं, उनका कल्याण होता है, ज्ञान हो जाता है, उनके घर में शांति आती है, उसका पुण्य आपको मिलता है। दूसरा पुण्य यदि करना चाहते हो तो कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिलाया करो, चिड़ियों को दाना चुंगाया करो, मछलियों को आटा खिलाया करो। लेकिन मछलियों को आटा खिलाना तो दूर है, लोग मछलियों को ही खा जाते हैं, इतना बड़ा पाप करते हैं। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, तुम कहते हो मछलियों को आटा खिलाओ, हम मछलियों को ही खा जाते हैं, तो आटा कैसे खिलाएं? तो हमने कहा देख लेना, इसका फल तो आने वाला है। शिव जी पार्वती जी यात्रा पर जा रहे हैं, चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में एक मछुआरा मछलियां मार मार करके बहुत ऊंचा ढेर लगाया है। पार्वती जी कहती हैं, हे शिव, तुम कहते हो कर्म का फल भोगना पड़ता है, इस मछुआरे ने इतनी मछलियों को मारकर ढेर लगाया है, लाखों मछलियां मारा है, तो इसको इस जीव हिंसा का क्या फल मिलेगा? शिव जी ने कहा कि पार्वती, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता है, कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्दों से दिया जाता है, कुछ का उत्तर शास्त्रों से दिया जाता है, कुछ का उत्तर समय का इंतजार करके प्रैक्टिकल में ही दे दिया जाता है। 12 वर्ष का इंतजार कीजिए, कभी कभी प्रश्न के उत्तर के लिए 12-12 वर्ष इंतजार करना पड़ता है। भगवान राम के दर्शन के लिए शबरी को जिंदगी भर इंतजार करना पड़ा था। बचपन जवानी बुढ़ापा इंतजार करते करते निकल गई, तब शबरी को राम ने आकर उसकी कुटिया में दर्शन दिया था। इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है, और इंतजार में कभी उबना मत, डूबना मत। किसी पवित्र पुरुष का इंतजार करना पड़े, नाराज ना होना।
धैर्य रखना, तसल्ली रखना। शबरी इसीलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि उसको बड़ा सब्र था। और जिसके पास में सब्र नहीं है, संतोष नहीं, वो भक्ति कर भी नहीं सकता है। भक्ति की राह पर चलने के लिए सब्र का होना जरूरी है, संतोष का होना जरूरी है। और आज के आदमी में संतोष बिल्कुल नहीं है। आदमी बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाता है। अभी हमारे पास में श्री कप्तान सिंह आए, श्रीमती रानी देवी आई, श्री जसवंत सिंह, श्री गोविंद सिंह आए, तेज सिंह जी आए। कह रहे थे गुरुदेव गांव का मामला है, हम जानते हैं हमसे गलतियां बहुत हुई हैं, जैसा चाहिए वैसा व्यवस्था नहीं कर पाए, हम निभा लेना। तो हमने कहा ऐसा सोचो मत, दूसरी बार फिर बुला लेना हमको, फिर बुला लेना। क्योंकि हर तरह से एडजस्ट होने की कला जिस व्यक्ति में होती है उसको दुखी करने का उपाय नहीं होता है। कम व्यवस्था, अधिक व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, साधारण व्यवस्था के बीच में भी जो अपने भक्त की आस्था पर ध्यान रखता है वह संत हमेशा प्रसन्न होकर के सबको आशीर्वाद देकर विदा हो जाता है। मैं तो आस्था देखता हूं तो ये सत्संग सबसे बड़ा पुण्य देता है। और भंडारा भोजन, अन्नदान से बहुत पुण्य होता है। बूढ़े माता पिता की सेवा करने से, बूढ़े सास ससुर की सेवा करने से ढेर सारा पुण्य मिलता है। तुम चारों धाम में स्नान कर लो, जाकर दर्शन कराओ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरनाथ, बैजनाथ, लेकिन उससे ज़्यादा फल तुम जब अपने माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में प्रेम से जीवन जीते हो, गम खा लेते हो और उनकी सेवा कर देते हो, चारों धाम से भी ज़्यादा फल मिल जाता है। बहुत लोग चारों धाम में घूम रहे हैं। एक आदमी ने मुझसे पूछा आपके चारों धाम हो गए? तो मैंने कहा मैं खुद ही चारों धाम हूँ। जहाँ जाता हूँ चारों धाम साथ में जाते हैं। चारों धाम है क्या, ये तो सोचना जरा। चारों धाम का मतलब क्या है? जहाँ पर दया है समझ लो एक धाम का फल आ गया, जहाँ प्रेम है दूसरे धाम का फल आ गया, और जहाँ दान है वहाँ तीसरे धाम का फल आ गया, और जहाँ सत्य है वहाँ चारों धाम का फल आ गया। और इससे अलग धाम कहाँ है? चारों धाम में जाकर के भी झूठ बोलो और वहाँ भी जाकर चोरी करो, घर में भी झूठ बोलो, तो चारों धाम जाओ ना जाओ तुम्हारा जिंदगी तो नरक धाम ही है। घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जेबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा और स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जेबे। माता पिता की सेवा करिके दिल की तपन बुझैबे मंदिर हम काहे को जेबे। संतन के सत्संग तीरथ में मलिमल दाग छोड़ैबे घर ही में तीरथ बनैबे। कहें कबीर सब अवगुण तजके जीवन सफल बनैबे घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जेबे। अगर तुमने अवगुणों को छोड़ दिया है तो समझ लो सभी गंगा जमुना सरस्वती में स्नान हो गई। असली मैल तो अवगुणों का मैल है। शरीर में क्या मैल है वो तो किसी बाथरूम में नहा लो छूट जाएगा। और आज शरीर का मैल छोड़ाओगे कल फिर लग जाएगा, पसीना आता, धूल उड़ती है। असली मैल तो तुम्हारे मन के अंदर मैल है, दिल के अंदर मैल है, वो छल कपट का मैल है। कल मैं प्रश्नोपनिषद पढ़ रहा था, प्रश्नोपनिषद, तो उसमें लिखा हुआ था तेषाम मायया अनृतम जीवम। जहां पर कुटिलता और कपट और माया
और झूठ का त्याग हो जाता है तो घर बैठे चारों धाम का प्रभाव आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मना कर रहा हूं तुम चारों धाम न जाओ, तुम्हारी इच्छा हो 8 धाम चले जाओ, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सब धामों का धाम सत्संग है और सत्संग रूपी तीर्थ में अगर तुमने स्नान कर लिया है तो सब तीर्थों के स्नान का फल तुमको प्राप्त हो सकता है। मुदु मंगल माये संत समाजू जो जग जंग में तीर्थ राजू। मुदु मंगल जोर से संत समाजो जो जग जंग में तीर्थ राजू। मुदु मंगलमय संत समाजू जो जग जंग में तीर्थ राजू। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर शमन कलेसा। सब दिन सब ही सुलभ सब देशा सेवत सादर शमन कलेसा। सत्संग रूपी तीर्थ के लिए तुलसीदास कहते हैं सब दिन सब देश में सुलभ है। राजस्थान प्रदेश में भरतपुर में एकटा गांव में सुलभ है। 9, 10, 11 को छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुलभ हो जाएगा। 9 जुलाई को कोटा राजस्थान में फिर सुलभ हो जाएगा। सब दिन सब ही सुलभ सब देशा। बहुत से भक्तगण कह रहे थे, हम सोचते थे लगता है ये संत जी को मैं टीवी में ही देख पाऊंगा, कभी हमारे देश नहीं आएंगे। बोले जब देखता था उसमें लिखा है कहीं गुजरात लिख कर आ रहा टीवी में, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं छत्तीसगढ़, मेरे इस यहाँ का नाम ही नहीं था। बोले अचानक जब पढ़ा मैंने भरतपुर एकटा गाँव, माथा ठंडा हो गया कि अब पड़ोस में आ रहे हैं, चलना है। क्या श्रद्धा लोगों की थी, बहुत अथाह प्रेम। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर शमन कलेशा। सत्संग का सेवन करने से, संत की सेवा करने से सब कलेश दूर हो जाते हैं। बीतरागी संत का चरण जिसके घर में पड़ जाए, जिस गली में वैराग्यवान संत भजन गाता हुआ कृपा की दृष्टि डालता हुआ निकल जाए, उन गलियों में उन घरों में भूत प्रेत चुड़ैलों का प्रभाव खत्म हो जाता है और वहां पर शांति स्थापित होती है। मुदु मंगल माये संत समाजो जो जग जंग में तीर्थ राजो। गाइए मुदु मंगलमय संत समाजो जो जग जंग में तीर्थ राजो। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा शिवत सादर समन कलेश।
सा सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा प्रथम भगति संतन कर संगा दूजे रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा तुझे रति मम कथा प्रसंगा